एक बार फिर से सभी लोग का वेलकम है। आइए हम लोग कंटिन्यू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स में। हमने पढ़ लिया था हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में स्पेशली हमने क्या पढ़ा था? क्लोरीनेशन पढ़ा था और क्या पढ़ा था? ब्रोमिनेशन पढ़ा था। अब वहां से कुछ पॉइंट्स निकल कर आ रहे हैं, वो पॉइंट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। उस पॉइंट के विषय में देखते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है कि जो फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है, वो जो आपका मैकेनिज्म था वो क्या था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। वहां पर मैकेनिज्म के थ्रू जो अगर हम रिएक्शन को देखेंगे तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और 3 स्टेप में रिएक्शन होते हैं: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्लोरीनेशन। हमने वहां पर डिस्कस कर लिया था कि फ्लोरीनेशन और आयोडीनेशन की बात हम नहीं करेंगे। हम बात किसकी करते हैं? क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन की बात करते हैं। अब देखिएगा फ्लोरीनेशन क्यों नहीं करता है, इसका हमने चर्चा इसके पहले वाले क्लास में कर लिया था। आज हम चर्चा करेंगे कि I2 में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अब देखिएगा यहाँ पर क्लोरीन जो है, क्लोरीनेशन में जो है, क्लोरीन क्या है? मोर रिएक्टिव है किसके कंपेयर में? ब्रोमीन के कंपेयर में। तो जो मोर रिएक्टिव होता है वो जल्दी सिलेक्शन कम करता है, वो लेस सिलेक्टिव होता है, तुरंत जो है क्या करेगा? जाके अटैक मारेगा और रिएक्शन को कंप्लीट करेगा। नाउ ब्रोमिनेशन जो होता है, ब्रोमीन देखिएगा, ब्रोमीन जो है क्लोरीन से कम रिएक्टिव है। ये किसका ऑर्डर है? रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। इसके पहले वाले क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ब्रोमीन जो है लेस रिएक्टिव होने की वजह से मोर सिलेक्टिव का काम करता है। मोर सिलेक्टिव का मतलब आपको पता है, ब्रोमिनेशन में हमेशा 3 डिग्री वाला हाइड्रोजन ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपेयर में? 2 डिग्री के कंपेयर में। और 2 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री के कंपेयर में। ये सारी चीजें हम पिछले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको कोई समस्या हो तो जाकर पिछला वाला क्लास देख सकते हैं। ओके, अब देखिएगा आयोडीनेशन हम क्यों नहीं करा रहे हैं? आयोडीनेशन में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि जब आपका ये एल्केन जो है आयोडीन से रिएक्शन करता है, क्या बनाता है? एल्काइल आयोडाइड बनाता है। और क्या बनता है इसके साथ में? बाई प्रोडक्ट के रूप में हमारा हाइड्रोजन आयोडाइड बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन आयोडाइड। और आप सबको पता होगा कि HI जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से HI जो है इस रिएक्शन को फिर से I2 में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब रिएक्शन हमारा फिर से जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में चलाता है। तो इसी वजह से ये रिएक्शन आयोडीनेशन हम नहीं कराते हैं। आयोडीनेशन हम करा सकते हैं, एक हमारे पास तरीका है। हम क्या करें? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लें। तो हमारा ये HNO3 और HI3 ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा? I2 बना देगा। I2 बनाएगा तो रिएक्शन हमारा जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं आएगा। देखिए क्या होता है कि HI जो है हमारा HNO3 से रिएक्शन करके, HNO3 क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इससे क्रिया करके क्या बना देता है? I2 आयोडीन बना देता है, NO2 बना देता है और वाटर बना देता है। तो आप चाहे HNO3 यूज कर लें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, या तो आप HiO3 यूज कर सकते हैं। HiO3 का भी यही काम है कि HI को जो है I2 में कन्वर्ट कर देता है और वाटर बना देता है। तो इस रिएक्शन को हम आयोडीनेशन करा सकते हैं, बशर्ते क्या करना है? हमें यहाँ पर एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा, तब हमारा रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, आइए अगली प्रॉपर्टी देखते हैं, आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन क्या होता है? आइसोमराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी एल्केन्स ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। एल्केन में किस में कन्वर्ट हो जाती है? ब्रांच में कन्वर्ट हो जाती है। वहां पर रिएजेंट क्या यूज करते हैं? एनहाइड्रस एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl। तो हमारा जो है एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्रांच एल्केन में। यहाँ पे लिख सकते हैं एल्केन्स आर कन्वर्टेड इनटू ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जैसे देखिएगा यहाँ पर ये हमारा हेक्सेन था, ये ब्रांच तो बन गया। ये हमारा क्या था? पेंटेन है, इसका ब्रांच बन गया। ये हमारा क्या है? ब्यूटेन है, इसका ब्रांच बन गया। आई लास्ट वन में। नेक्स्ट अगली प्रॉपर्टी क्या है? एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन में क्या होता है कि एन एल्केन्स जो है हैविंग 6 और मोर कार्बन्स, 6 या उससे ज्यादा कार्बन एटम है, तो अगर उसको हीट करते हैं ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड,
वेनेडियम ऑक्साइड और मॉलिब्डेनम ऑक्साइड एट वेरी हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर ओवर एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो हमारा क्या बन जाता है कि जो एन एल्केन्स है वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है। तो जैसे यहाँ पे देखिएगा कितने कार्बन की हमारे पास एल्केन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की हमारे पास एल्केन है जनरली है। तो ये क्या बना लिया, बेंजीन का फॉर्मेशन कर लिया। अब यहाँ पे देखिएगा 2 3 4 5 6 7 कार्बन की हमारे पास एल्केन है, तो क्या बन गया, टॉलुइन बन गया। यहाँ पे देखिएगा 8 कार्बन की हमारे पास एल्केन्स है। तो यहाँ पर देखो मिक्सचर कई प्रोडक्ट बन सकते हैं। पहला क्या बन सकता है हमारा, एथाइल बेंजीन बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, आर्थोजाइलिन बन सकता है। इसको क्या बोलते हैं, मेटाजाइलिन। इसको क्या बोलते हैं हम, पैराजाइलिन। तो आई बात समझ में, हमें आशा है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। इसके आगे की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।